हरियाणा में बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम, कैथल, फरीदाबाद से डेंगू के कई केस सामने आ चुके हैं। हालांकि डेंगू मलेरिया के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट नजर आ रही है। बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हरियाणा के कई जिलों से डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों में तनाव का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बारिश के बाद अब बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो अब तक 16 मामले डेंगू के आए हैं और 13 मामले मलेरिया के जो यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात को लेकर दावा कर रहा है कि वो पूरी तरह से सतर्क है। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वहां पर गंबूजा मछली होती है जो लार्वे को समाप्त करने में मदद करती है। मच्छर का जो लार्वा होता है पानी के ऊपर, उसको वो समाप्त कर देती है। तो तमाम जगह पर जहाँ पानी भरा हुआ है वहां पर वो गंबूजा मछली जो है इनकी तरफ से वहां पर छोड़ी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें, जो दावे उनकी तरफ से किए गए हैं कि भाई लगातार जो मरीज जिस तरीके से अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। और यमुना किनारे के गांवों की अगर बात करें तो जिस तरीके से यमुना में बाढ़ आई, वहां पर तमाम जगह पर जल भराव की स्थिति है। तो वहां भी कहीं जो फॉगिंग टीमें या छिड़काव करते हुए स्वास्थ्यकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि जब से यहाँ पर जल भराव हुआ है तो मच्छरों का आतंक काफी ज्यादा है। शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगातार जिस तरीके से मच्छरों का आतंक बढ़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि उनकी तरफ से जो भी एहतियात है वो बरते जा रहे हैं और लोगों से भी उनकी तरफ से अपील की गई है। और साथ ही घरों में चेकिंग करने का दावा भी उनकी तरफ से किया गया कि जब भी कहीं पुराना पानी मिलता है तो उनको नोटिस भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सतर्कता जरूर बरतें, पूरे कपड़े जरूर पहने। साथ ही आसपास अगर कहीं पानी भरा है तो वहां पर जो या तो जो तेल होता है, काला तेल, वो डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा अन्य जो भी एहतियात बरत सकते हैं वो बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और स्थिति को काबू करने के लिए प्रशासन का जितना सक्रिय होना जरूरी है उतना ही जनता का जागरूक होना भी जरूरी है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ चुके हैं। रवि, बारिश के बाद अब डेंगू और मलेरिया का कहर बढ़ने लगा है, क्या स्थिति है फिलहाल? भिवानी की करूं तो यहाँ पर 3 डेंगू के 2 मलेरिया के मामले सामने आए हैं। हालांकि जिस तरह से 1 दर्जन गांव में जल भराव की स्थिति भावना देखने को मिली थी, उसके बाद से कहीं न कहीं प्रशासन की बात करें या फिर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर होने के दावे किए गए थे। वार्ड्स बनाए गए हैं, एक बड़ा वार्ड जिसमें 40 से ज्यादा बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा एंटी डायरियल जो किट्स है वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तमाम जितने भी एमसी हैं, चाहे रूरल एरिया की बात करें या फिर ग्रामीण तबके की बात करें, वहां पर पंच सरपंचों को भी किट उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें, लगातार जो है एंटी बैक्टीरियल डोट्स वो भी दी जा रही है, फॉगिंग करवाई जा रही है। आउटडोर फॉगिंग की अगर बात करें वो करवाई जा रही है। राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जहां जल भराव की स्थिति है वहां पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार यहाँ पर ये बात गौर करने लायक है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है उनको भी जुटाया गया है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स की बात करें, सीनियर डॉक्टर्स की बात करें, उनको पूरी कवायद में जुटाया गया है ताकि अब जिस तरह का जो क्राइसिस था, जिस तरह का संकट था, बारिश की वजह से जो पानी भरा था, पानी भरने से कोई इस तरह की बीमारी ना फैले, उसके मद्देनजर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में डेंगू, मलेरिया या जल जनित बीमारियां जो है उन पर पार पाया जा सके। तो विभाग मुस्तैदी के दावे कर रहा है। विभाग द्वारा पूरी मुस्तैदी जो है बरती जा रही है और कहीं न कहीं ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि अब जो है मामले, अगर मैं बात करूं जांच के बाद जो है मामले वो कम ही आ रहे हैं। इसके अलावा एंटी
जो डोट्स है वो दी जा रही है, एंटीबैक्टीरियल डोट्स जो दी जा रही है, खुराक दी जा रही है। साथ ही साथ जहां पर पानी जमा है, जिन फैक्ट्रियों में, जिन संस्थानों में, जिन घरों में, वहां पर जो है नोटिस तक जारी किए जा रहे हैं, जुर्माना लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। तो इस तरह की जो कवायद है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पर जहाँ जल भराव की स्थिति देखी गई है, 4 जिलों की चाहे बात करें, बात करें 4 जिलों की गाँव की बात करें, सभी दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर इसी तरह का जो है आलम देखा जा रहा है। जी रवि, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। कई जिलों से डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी विभाग की ओर से की गई है। हरियाणा के कई जिलों से डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ने लगा है, तो वहीं स्थिति को काबू में रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील विभाग की ओर से की गई है।